दोस्तों, हम सब महान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप दुबले हैं, मोटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, या आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर आप में हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस करने की ताकत है तो आप महान हैं। दोस्तों, क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी आप अपने किसी दोस्त को सुबह जल्दी उठने के लिए, जिम जाने के लिए या मेहनत करने के लिए कहते हैं तो वो आपसे कहता होगा कि यार मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, या मैं तो वैसे ही बहुत फिट हूं, मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने किसी दोस्त को ये कहा हो कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है, तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और उसने ये कहा हो कि यार मेरे पास काफी ज्ञान है, मुझे इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त जो 9 से 6 की जॉब करता है, लगातार अपनी नौकरी में परेशान रहता है, आपके सामने आकर अपना रोना रोता है, उससे आपने ये कहा हो कि यार कोई नई स्किल सीख ले, शायद तेरी जिंदगी को बदलने में काम आए, और उसने कहा कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सारे बहाने आपने कभी ना कभी सुने हैं या फिर आपने भी किसी से कहे हों, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 17 hours you can run. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर उसकी जिंदगी से वो 5 महत्वपूर्ण लेसन्स जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं हम अपनी जिंदगी में अपना लें, तो हम बाकी 99% लोगों से अलग खड़े होंगे, हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में वो काम कर रहे हैं जो काम करने से आपको नफरत है, तो असल में आप अपने आप को उस परिस्थिति के लिए, उस चुनौती के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसका सामना करने पर बाकी सारे लोग टूट जाते हैं। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो वो काम करें जो बाकी सारे लोग नहीं कर रहे हैं, या उस काम को करने के बारे में कोई और सोच भी नहीं रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की, जिन्हें इस दुनिया में सबसे कठिन जीवित व्यक्ति माना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका आर्मी में रेंजर की ट्रेनिंग, अमेरिकन नेवी सील की ट्रेनिंग और साथ ही साथ एयर कंट्रोलर की एयरफोर्स में ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, और ऐसा करने वाले वे एकमात्र अमेरिकी सोल्जर हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 से भी अधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ी और अमेरिका की, यूएस की सबसे हार्डेस्ट द डेथ वाटर अल्ट्रा मैराथन को भी जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया, और वो भी तब जब उनके दिल में एक छेद था। यानी डेविड गॉगिंस बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आधी क्षमता के साथ ही अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने उन सबको हराया और दुनिया को संदेश दिया कि अगर हम ठान लें तो कोई भी गोल असंभव नहीं है। दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ दिमाग का खेल है। अगर हम छोटे मोटे बहाव में ना बहें, अगर हम भावनात्मक रूप से दबाव में ना आए और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो दुनिया में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने ठाना है, बस उसके लिए आपको अपने दिमाग पर काबू रखना होगा। तो आइए आज डेविड गॉगिंस की कहानी को भी जानते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े वो 5 महत्वपूर्ण लेसन्स जो अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो शायद हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 1, फेल्योर से निकलने के लिए असंभव गोल बनाओ। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम सब वो काम करते हैं जो करने का हमारा मन होता है, या जो काम हमारा पसंदीदा होता है, या जो काम करना हमें आसान लगता है। लेकिन अगर हम इसी तरह छोटे छोटे गोल्स में उलझ कर रह गए तो बड़ा गोल कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। असंभव गोल बनाना ही इसलिए जरूरी है ताकि उसे हासिल किया जा सके। आप देखिएगा, डेविड गॉगिंस का जो बचपन था ना, वो काफी ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिता एक नशेड़ी थे, वेश्यावृत्ति में लीन थे, और इन्हीं झगड़ों के कारण उनका बचपन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। डेविड मानसिक रूप से भी अपनी क्लास के बाकी बच्चों की तुलना में एक औसत छात्र थे, और उन्हें याद करने में या किसी भी चीज को पढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके कारण ही उनके टीचर्स भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे, स्टूडेंट्स उन्हें बुली करते थे, और उनका ग्रेजुएशन करने तक उनकी जो पढ़ाई है वो इतनी ज्यादा संघर्षों भरी रही कि अगर आपके हमारी जिंदगी में ये दौर आता तो हम शायद कब के टूट चुके होते। लेकिन डेविड गॉगिंस इन सब परिस्थितियों से टूटे नहीं। 16 साल से 23 साल की उम्र तक आते आते डेविड गॉगिंस का जो वजन है वो बढ़कर 73 किलो से 136 किलो हो गया। इस समय डेविड एक सिंपल सी, एक साधारण सी पेस्ट कंट्रोल की कंपनी में काम करते थे। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था और वो भी आम लोगों की तरह रोज काम पर जाते और काम से लौट आते। लेकिन एक दिन टीवी देखते देखते उनकी नजर एक विज्ञापन पे पड़ी और यहां से उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। यह विज्ञापन था
अमेरिकी नेवी सील में भर्ती का विज्ञापन। उन्होंने देखा कि नेवी सील के जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कितनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं। वो दुनिया के सबसे फुर्तीले और सबसे फास्टेस्ट सैनिकों में से एक होते हैं। और डेविड ने सोचा कि क्या मैं भी नेवी सील ऑफिसर बन सकता हूँ। डेविड ने जब ये सोचा तब उनका वजन 136 किलो था, लेकिन फिर भी डेविड ने फोन किया और नेवी सील में भर्ती होने की अपनी इच्छा जताई। सामने से फोन पर जो ऑफिसर थे उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि डेविड, आप भर्ती तो हो सकते हैं, लेकिन आपका जो वजन है वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आपकी उम्र के अनुसार आपका जो वजन है वो अभी भी करीब 100 पाउंड कम होना चाहिए। यानी बात साफ है, अगर आपको नेवी सील में भर्ती होना है तो आपको लगभग 50 किलो वजन कम करना होगा, और वो भी केवल 3 महीनों में। डेविड गॉगिंस ने ना आर देखा ना पार, ना कुछ सोचा और सीधा अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले दिन जब डेविड दौड़ने गए तो उन्होंने सबसे पहले 5 मील का सफर तय करने का टारगेट बनाया, लेकिन डेविड आधा मील चलने पर ही थक गए। उनके घुटनों में दर्द होने लगा, तेज पसीना आने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। डेविड वहीं रुके और फिर से अपने घर आ गए। यहाँ बैठे बैठे डेविड जब कुछ देख रहे थे, जब कुछ कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं आधा मील भी नहीं दौड़ सकता। मैं नेवी सील की ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं अपना वजन 50 किलो कैसे घटाऊंगा। और तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आती है। वो अपनी फेवरेट फिल्म रॉकी के बारे में सोचते हैं, जहां पर फिल्म का हीरो अपने प्रतिद्वंदी से हारते हारते फिर मैदान में खड़ा होता है और अपने पंचेस से उसे घायल कर देता है और मैराथन या कंपटीशन जीत जाता है। जैसे ही उनके दिमाग में तस्वीर आती है, डेविड फिर से उठते हैं, दौड़ने के लिए निकलते हैं और अब तभी वापस लौटते हैं जब 5 मील का सफर तय कर चुके होते हैं। कहने का तात्पर्य साफ है दोस्तों कि अगर हमारा गोल असंभव है, अगर हमारा गोल इतना बड़ा है कि उसे सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी हम बड़ा बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेसन नंबर 2, गिव योर 100%। दोस्तों सोचिए, डेविड गॉगिंस को 50 किलो वजन 3 महीनों में कम करना था। अगर डेविड गॉगिंस अपनी पहली दौड़ से हार जाते, अगर आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद थकने के बाद वापस आ जाते और गिव अप कर देते, तो क्या डेविड गॉगिंस को आज पूरी दुनिया जान रही होती? बिल्कुल नहीं। डेविड गॉगिंस ने अपनी हर मैराथन को अपने लिमिट से बाहर जाकर अचीव किया, जीते, और इसी के कारण पूरी दुनिया में उनका अलग नाम है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आपने अपना 100% दिया है और आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो याद रखिएगा कि ये केवल आपका 40% था। बाकी का 60% और भी ज़्यादा है जो आप दे सकते हैं। उनका साफ कहना है कि जब भी प्रयास करो, ये कोशिश करो कि 100% के बिना कभी भी मैं पीछे ना हटूं। जब हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा दोस्तों कि हमारे जो लक्ष्य है ना, वो चलकर हमारे कदमों के पास आते हैं। कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। बस हमें अपने दिमाग को ये संदेश देना है, ये मैसेज देना है कि हमें अपना 100% ही देना है, और इसके पहले मैं कभी भी रुकूंगा नहीं। तीसरा लेसन, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि सारी शारीरिक और मानसिक सीमाएं असली नहीं हैं। आप सोचिए, डेविड गॉगिंस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिल में छेद है, और ये बात उन्हें तब पता चली जब वो जिंदगी का आधा समय गुजार चुके थे। एक बार का किस्सा है, एक अल्ट्रा मैराथन में दौड़ने के लिए डेविड गॉगिंस ने भाग लिया। दौड़ते दौड़ते डेविड गॉगिंस का नाखून टूट गया। डेविड गॉगिंस के जो डॉक्टर्स थे वो उनके पास आए। उन्होंने उनके पैर में मलहम पट्टी की और कहा कि डेविड, तुम्हारे पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तुम्हारे पैरों की हालत भी ठीक नहीं है, तुम्हें काम करना चाहिए, अपनी जो रेस है इसे यहीं पर रोक देना चाहिए। डेविड गॉगिंस थोड़ी देर के बाद खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस रेस को पूरा करके ही रुकूंगा। डेविड गॉगिंस दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते खून बहते हुए उस पैर के साथ उस अल्ट्रा मैराथन में तीसरे स्थान पर आते हैं। कहने का तात्पर्य साफ है, अगर हम ये मान लें कि यार हमसे नहीं होगा, तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप टूटे हुए नाखून के साथ दौड़ सकते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप टूटे हुए पैर के साथ भी दौड़ सकते हो। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती अगर आपने अपने आप को नहीं रोका। चौथी और महत्वपूर्ण सीख, अपने पास्ट को कभी भी एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल मत करो। दोस्तों, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलते होंगे तो वो हमेशा आपके सामने कोई ना कोई बहाना लेकर खड़े रहते होंगे। यार मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मैं बचपन से बहुत अभाव में जिया हूँ, मेरे पास स्किल नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन ये सारे जो एक्सक्यूज है ना, ये सारे बहाने हम खुद को देते हैं क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते। दोस्तों, डेविड गॉगिंस का बचपन देखिए कितना स्ट्रगल भरा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पिता नशे में लिप्त हो, वेश्यावृत्ति जैसे काम में लिप्त हो, जिनके माता पिता अलग हो गए हों, जिस बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, जो मानसिक रूप से कमजोर था, सिर्फ एक गोल कि मुझे बनना है, उस गोल के कारण उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी को पलट दिया।
आज हम डेविड गॉगिंस को जिस रूप में देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि वो इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने सामने अपने बहानों की दीवार को नहीं आने दिया। अगर वो इतने सफल व्यक्ति बने, अगर वो इतने सफल लोगों में से एक हैं और आज दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने बहाना नहीं बनाया। याद रखना दोस्तों, अगर हम बहाने बनाते रहेंगे तो जिंदगी में जहां हैं वहीं रह जाएंगे, और अगर हमने कभी बहाना नहीं बनाया तो याद रखिएगा कि सफलता को भी कोई बहाना नहीं मिलेगा हमारे पास नहीं आने। पांचवी और आखिरी सीख जो डेविड गॉगिंस के जीवन से हमें मिलती है कि एंड्योरेंस और कमिटमेंट, ये दोनों ही चीजें हमें सफल बनाती। दोस्तों, एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे उन्होंने सहन किया, अपनी जिंदगी में आने वाली सभी चुनौतियों को अपनी मेंटल टफनेस के साथ फेस किया और दुनिया के टफेस्ट मैन का जो खिताब है उसे हासिल किया। एंड्योरेंस हमें बताता है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने ये ठान लिया है कि हम नहीं टूटेंगे तो फिर हम नहीं टूट सकते। और कमिटमेंट हमें सिखाता है कि अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें कुछ चाहिए, तो प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने से ही वो चीज हमें हासिल होगी। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में एंड्योरेंस और कमिटमेंट, इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। डेविड गॉगिंस हमेशा हर दुख को, हर चुनौती को, हर तकलीफ को सहन करते रहे और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे, और यही कारण है कि आज दुनिया उन्हें एक अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर, एक मैराथन रनर के तौर पर, एक सफल आर्मी ऑफिसर के तौर पर और दुनिया के सबसे टफेस्ट जीवित व्यक्ति के तौर पर सलाम कर रही है। दोस्तों, जिंदगी में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वाई क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। डेविड गॉगिंस को उनका वाई बहुत अच्छी तरह से पता था और इसीलिए एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में कीड़े मारने वाले कर्मचारी से चलकर यहां तक का सफर उन्होंने तय किया। अगर आपको अपना वाई नहीं पता है तो दोस्तों, मैंने वाई के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ डेविड गॉगिंस की जिंदगी से मिलने वाला एक और महत्वपूर्ण सबक, सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की हमारी कोशिश है जिसमें हम सब लोग आज जहां हैं कल उससे कहीं गुना ज्यादा आगे हों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने वीडियो यहां तक देखा, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।